हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में टॉपिक सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, कल्चर एंड मॉडर्निटी। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बट इससे पहले भी मैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन जो सब्जेक्ट है इसकी मैं और भी वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से उन सभी वीडियोस को देख सकते हो। और आगे भी मैं आपके लिए इस सब्जेक्ट की और भी वीडियोस लाने वाली हूँ। तो अभी हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले गाइस, आप सभी वीडियोस को तो देखते हो बट वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आऊँ। तो आई होप आप जितने भी व्यूज़ इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं अभी इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस टॉपिक का जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो है सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी। उसके बाद हम कल्चर और मॉडर्निटी की भी बात करेंगे, बट पहले देख लेते हैं कि सोसाइटी है क्या। सो सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल कैरिंग ऑल एक्टिविटीज इन कॉमन एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ कॉमन इंटरेस्ट, बिलीफ और पर्पस। विच मीन्स कि सोसाइटी लोगों का ग्रुप है, यानी कि एक समूह है जिसमें वो सभी एक ही तरह के कार्य करते हैं, एक ही तरह की एक्टिविटीज करते हैं, और उन लोगों के इंटरेस्ट भी सेम होते हैं, उनके बिलीव्स और उनके जो भी पर्पसेस हैं वो भी कॉमन होते हैं, तो उसको कहा जाता है सोसाइटी। अभी हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जिसको आपको क्लियर हो जाएगा कि सोसाइटी एक्चुअल में है क्या। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू मैकाइवर। मैकाइवर ने कहा है कि सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इज ऑलवेज चेंजिंग। यानी कि सोसाइटी जो है ना, वो रिलेशनशिप्स का जाल है, वो रिश्तों का जाल है, और वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, उनमें बदलाव आता रहता है। और दूसरी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू राइट। राइट ने कहा है कि सोसाइटी इज अ नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप। उन्होंने कहा है कि सोसाइटी सिर्फ एक लोगों का ग्रुप नहीं है, ये जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग रहते हैं उस ग्रुप में, उनका जो रिश्ता है उसका सिस्टम सोसाइटी है। तो ये होगी दो डेफिनेशन, जिससे आपको क्लियर हो गया होगा कि सोसाइटी है क्या। इसके बाद हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं क्या हैं सोसाइटी की। सो फर्स्ट वन इज वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। जो सोसाइटी है वो जो हमारे सोशल रिलेशनशिप्स हैं उनका जाल है, जिसके बारे में मैकाइवर की डेफिनेशन में भी कहा गया था। सेकंड वन इज इंटरडिपेंडेंस, यानी कि पारस्परिक निर्भरता। जो भी सोसाइटी के लोग हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। थर्ड इज म्यूचुअल कोऑपरेशन, यानी कि परस्पर सहयोग। वो सभी लोग एक दूसरे के सहयोग से ही काम करते हैं, जितने भी सोसाइटी के लोग होते हैं वो। एंड फोर्थ वन इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, यानी कि वहां पर समानता है, वो सभी समान रूप से एक दूसरे को देखते हैं, ये नहीं कि एक छोटा है और दूसरा उससे बड़ा है। वहां पर इक्वालिटी की भावना एक दूसरे के प्रति उन लोगों की रहती है। एंड फिफ्थ वन इज नेचुरल रिसोर्सेज, वो सभी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं जो भी सोसाइटी के लोग होते हैं। एंड सिक्स्थ वन इज कॉमन नेचुरल इन्वायरमेंट, उनका जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी वातावरण है वो कॉमन होता है, वो सभी कॉमन इन्वायरमेंट शेयर करते हैं। एंड सेवंथ वन इज रिलेटेड टू लाइफ, जो सोसाइटी है वो जीवन से संबंधित है, लाइफ से संबंधित है, क्योंकि सोसाइटी के लोग ही एक दूसरे से रिलेटेड है। एंड एट्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट विच मीन्स अमूर्त, कि सोसाइटी जो है ना वो महसूस हो सकती है हमें, हम इसको ना देख सकते हैं ना हम इसे टच कर सकते हैं, उसको कहा जाता है अब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त। एंड नाइन्थ वन इज सिमिलैरिटी, यानी कि समानता, क्योंकि जो भी सोसाइटी के लोग हैं वो सभी कॉमन एक्टिविटीज कैरी करते हैं, उनकी जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं, वो कोई भी काम करते हैं वो उनका सिमिलर होता है, और वो सेम ही एनवायरमेंट को शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। इसके बाद हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी, यानी कि शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव है। सो फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ सोसाइटी, यानी कि शिक्षा का जो भी हमारी सोसाइटी है उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस है उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर हमारी सोसाइटी वेल एजुकेटेड होगी, उसमें जो भी बच्चे होंगे वो अच्छी शिक्षा ले रहे होंगे, तो उससे हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है सोसाइटी की वो भी इम्प्रूव होंगी। एंड सेकेंड वन इज इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन पॉलिटिकल कंडीशंस।
शिक्षा का प्रभाव पॉलिटिकल कंडीशंस पर भी है, क्योंकि अच्छे पॉलिटिकल मेंबर्स, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड पॉलिटिकल मेंबर्स होंगे तो उससे हमारे देश की कंडीशन में सुधार आएगा। एंड थर्ड वन इज इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोशल चेंज, यानी कि शिक्षा का समाज के सुधार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षा का बहुत प्रभाव है समाज के चेंज के लिए, समाज के परिवर्तन, क्योंकि वेल एजुकेटेड पीपल होंगे वही हमारे समाज का सुधार कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल हेरिटेज। शिक्षा हमें ये भी सिखाती है कि हमारी जो भी हेरिटेज है, हमारे जो भी पुराना कल्चर है, उसको हमें कैसे प्रिजर्व रखना है। एंड नेक्स्ट वन इज एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स। शिक्षा से सामाजिक सुधार आता है, हमारा जो भी समाज में अच्छे चेंजेस आते हैं शिक्षा से। एंड सिक्स्थ वन इज इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन ह्यूमनिज्म, यानी कि शिक्षा का मानवीयकरण पर प्रभाव। हम सीखते हैं कि हमें कैसे ह्यूमैनिटी से पेश आना है किसी दूसरे के लिए, तो वो सब कुछ हमें शिक्षा ही सिखाती है। तो ये हो गए इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी। इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सोसाइटी टुवर्ड एजुकेशन, यानी कि समाज का शिक्षा के प्रति कार्य, यानी कि समाज क्या कर सकता है शिक्षा के लिए। सो फर्स्ट वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुड स्कूल। सोसाइटी इकट्ठा होकर एक अच्छा सा स्कूल बना सकती है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुड लाइब्रेरी, एक अच्छी लाइब्रेरी भी बना सकती है जिसमें सभी बच्चे या फिर जो भी पढ़ने की इच्छा रखते हो वो वहां पर लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सके। थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन फिक्स्ड बाय सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी फिक्स करे कि हम जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उसके क्या उद्देश्य है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड नेक्स्ट वन इज प्रोविजन ऑफ एडल्ट एजुकेशन, यानी कि सोसाइटी ये भी तय करे कि हमें एडल्ट एजुकेशन भी देनी है। प्रोविजन ऑफ मोरल वैल्यूज, हमें मोरल वैल्यूज भी बच्चों को प्रोवाइड करने हैं। एंड प्रोविजन ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और सोसाइटी ये भी तय करे कि हमें वोकेशनल शिक्षा भी देनी है जिससे बच्चे आगे कुछ अपना वोकेशन, अपना फील्ड चूज कर सकें। तो ये हो गए फंक्शन ऑफ सोसाइटी टुवर्ड एजुकेशन। तो यहाँ पर हमने अपने फर्स्ट टॉपिक सोसाइटी के बारे में बात कर ली। अगर आपको ये सब टॉपिक समझ आ गया तो प्लीज अभी के अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद हम सेकंड सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर। पहले हमने सोसाइटी की बात की, अभी हम कल्चर के बारे में बात करेंगे कि कल्चर है क्या। तो पहले देखते हैं व्हाट इज कल्चर। द वर्ड कल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कल्चूरा विच मीन्स टू कल्टिवेट, यानी कि जो कल्चर शब्द है ना वो लैटिन वर्ड कल्चूरा से आया है जिसका मतलब है कि टू कल्टिवेट। सो कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ, हैबिट्स, मैनर्स एंड लिटरेचर विच गिव्स प्लेजर टू द कम्युनिटी। सो कल्चर क्या है? कल्चर वे ऑफ लाइफ है, जिस तरह से हम अपनी लाइफ जी रहे हैं वो है कल्चर। हमारी हैबिट्स क्या है, हमारे मैनर्स क्या है, और ये वो लिटरेचर है जो हमारी कम्युनिटी को प्लेजर प्रदान करता है। सो ये होगी कल्चर की बात, जिसको हिंदी में संस्कृति भी कहते हैं। अब हम डेफिनेशन देखेंगे जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेशन है ओटावे की। ओटावे ने कहा है द कल्चर ऑफ सोसाइटी मीन्स द टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ अ सोसाइटी। तो उन्होंने कहा है कि किसी भी सोसाइटी का कल्चर ये है कि वो सोसाइटी का रहन सहन कैसा है, उसको कल्चर कहा जाता है उस पर्टिकुलर सोसाइटी का। अब हम दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो दूसरी डेफिनेशन है टेलर की। उन्होंने कहा है कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल which includes knowledge, belief, art, law, morals, customs and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society। यानी कि कल्चर इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसमें नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, लॉ, मोरल्स, कस्टम, ये सारी कैपेबिलिटीज और साथ में हैबिट्स जो भी हमने एक्वायर की होती हैं एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, वो सब कुछ एक कल्चर कहलाता है। यानी कि कल्चर में वो सब कुछ आ जाता है जो किसी ह्यूमन बीइंग को एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी के लिए होना चाहिए, वो सब कुछ। तो ये होगी दो डेफिनेशन। इसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कल्चर के। सो फर्स्ट थिंग इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। जो कल्चर है वो कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, क्योंकि आज एक नया कल्चर आएगा, आज हमारी नई हैबिट्स बनी, कल हमारी हैबिट्स चेंज हो जाएंगी, हमारे बिलीव्स, हमारे नॉलेज में वृद्धि आ जाएगी। तो ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। दूसरी बात एब्स्ट्रैक्ट है, सेम है सोसाइटी, इसको भी हम छू नहीं सकते हैं, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज ट्रांसमिटेड अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो जो कल्चर है वो ट्रांसमिट होता है अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो भी लोग हैं, उनमें कल्चर ट्रांसमिट होता है। एंड फोर्थ वन इज शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, क्योंकि कल्चर है वो
सोसाइटी के मेंबर्स शेयर करते हैं, क्योंकि उनका जो वे ऑफ लाइफ है, उनके जो रहन सहन का ढंग है, वो कल्चर कहलाता है। एंड फिफ्थ वन इज कल्चर इंक्लूड्स एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड नॉलेज। कल्चर में एटीट्यूड्स इंक्लूड होते हैं, वैल्यूज क्या है उस पर्टिकुलर कल्चर वाले लोगों की, उनका नॉलेज क्या है, तो वो सब कुछ कल्चर में इंक्लूड होता है। एंड सिक्स्थ वन इज प्रोडक्ट ऑफ बिहेवियर। तो जो कल्चर है वो प्रोडक्ट ऑफ बिहेवियर है, यानी कि उस सोसाइटी के लोग जिनका एक पर्टिकुलर कल्चर है वो किस तरह से बिहेव करते हैं, तो ये सब इंक्लूड होता है कल्चर में, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप इस तरह से फ्लो चार्ट बनाना, क्योंकि इस तरह से आप अगर फ्लो चार्ट बनाते हो तो आपके मार्क्स अच्छे आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा जो इंडियन कल्चर है उसके फीचर्स क्या है। सो फर्स्ट वन इज फेथ इन गॉड। तो जो हमारा इंडिया का कल्चर है वो भगवान पर भरोसा रखता है, यानी कि उसका फेथ है इन गॉड। फेथ इन स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म पर भी भरोसा है। नॉन वायलेंस, अहिंसा पर भी भरोसा है। फेथ इन थ्योरी ऑफ कर्मा, हम ये बिलीव करते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए तभी हमें अच्छा फल मिलेगा। एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी, हमें ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, हमें किसी दूसरे पर्सन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो। फेथ इन टॉलरेंस, हमें टॉलरेट करना चाहिए। एंड एट्थ वन इज सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जो इंडिया का कल्चर है वो कहता है कि हमें सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, परंतु हमारी जो थिंकिंग है वो हमारी हाई होनी चाहिए। तो ये कुछ फीचर्स हैं इंडियन कल्चर के। अब हम बात करेंगे फंक्शंस क्या हैं एजुकेशन के टुवार्ड कल्चर, यानी कि हमारी शिक्षा क्या कर सकती है कल्चर के प्रति। सो फर्स्ट वन इज प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। एज एन एजुकेटेड पीपल हमें अपने कल्चर को प्रिजर्व रखना चाहिए, जो हमारी संस्कृति है उसको हमें प्रिजर्व रखना चाहिए, उसका हमें संरक्षण करना चाहिए। एंड सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ कल्चर। जो हमारी संस्कृति है उस पर हमें निरंतरता बनाए रखनी है, क्योंकि जो कल्चर हमें पता है उसको हम आगे किसी और को बताएंगे, अपनी आगे वाली पीढ़ियों को हम कल्चर को बताएंगे जो हमारा कल्चर था, तो उससे निरंतरता बनी रहती है। एंड थर्ड वन इज ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, यानी कि कल्चर का जो हमारी संस्कृति है उसका हस्तांतरण एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप से, यानी कि एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी से हमें अपने कल्चर को ट्रांसमिट करना चाहिए, ताकि वो हमारा कल्चर जो है वो खत्म ना हो। एंड फोर्थ वन इज सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि समाजीकरण होता है उन लोगों का, वो अपने जो भी समाज के लोग होते हैं, सोसाइटी के लोग होते हैं, उनके साथ ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। अगर हम अपने कल्चर का ट्रांसमिट करें एक जगह से दूसरी जगह तो हमारा समाजीकरण हो जाएगा। एंड फिफ्थ वन इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। कल्चर हेल्प करता है कि हम अपनी सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर सके, हम समझ सके कि हमारी सोसाइटी क्या है, हमारे सोसाइटी के बिलीफ्स क्या है, उनका क्या कार्य है, उनके क्या कॉमन थिंग्स हैं। एंड सिक्स्थ वन इज प्रमोशन ऑफ कल्चर। जो शिक्षा है वो हमारे कल्चर को प्रमोट कर सकती है। थ्रू एजुकेशन हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने कल्चर को प्रिजर्व भी कर सकते हैं, कंटिन्यूटी भी बनाए रख सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं शिक्षा के थ्रू अपने कल्चर को, सोशलाइजेशन हो सकता है लोगों का, अपनी सोसाइटी को हम समझ सकते हैं थ्रू एजुकेशन, है ना, अपने अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन। तो ये सब हो गए फंक्शंस ऑफ एजुकेशन टुवर्ड आवर कल्चर। सो यहाँ पर हो गया हमारा सब टॉपिक कल्चर कंप्लीट। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद भी तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके बाद मैं आपको थर्ड सब टॉपिक के बारे में बताऊंगी, जो है सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्निटी, जिसको मॉडर्नाइजेशन भी कहा जाता है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। मॉडर्नाइजेशन इज जनरली रिगार्डेड एज अ प्रोसेस ऑफ change of traditional society into a society based on science and technology. So modernization is a process of change, जिससे चेंज हो, जो हमारी पहले की ट्रेडिशनल सोसाइटी थी उस सोसाइटी को हमें चेंज करना है, उस सोसाइटी में जो बेस हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। एंड मॉडर्नाइजेशन कैन बेस्ट बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द ओल्ड ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड नेशंस टू द मॉडर्निटी इन द फील्ड ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट। वो कोई भी फील्ड हो उसमें हमें चेंज करना है, वो फील्ड कोई भी हो सकती है, जैसे सोशल फील्ड हो सकती है, हमारी एजुकेशन की फील्ड हो सकती है, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इन सभी फील्ड्स में हमें चेंज लाना है। जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे उन मेथड से हमें ट्रांसमिट होना है इनटू साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो भी मेथड्स होंगे उन पर। तो इसको कहा जाता है मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकता या फिर आधुनिकी। अब हम बात करेंगे कि मॉडर्नाइजेशन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं।
सो फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन होगी तो उससे औद्योगिकरण आएगा, न्यू इंडस्ट्रीज बनेंगी, क्योंकि तभी ट्रांसमिट हो रहा है वो ओल्ड सिचुएशन से न्यू सिचुएशन में। अर्बनाइजेशन होगी, शहरीकरण आएगा। फेथ इन मॉडर्न लिविंग, जो भी लोग होंगे वो मॉडर्न लिविंग पर भरोसा रखेंगे कि हमें मॉडर्न लिविंग की तरह रहना है। एंड रैशनल थिंकिंग होगी लोगों की। फेथ इन चेंज, वो लोग चेंज को अपनाएंगे, उन्हें चेंज चाहिए क्योंकि उन्हें ट्रेडिशन जो भी मेथड्स थे उनसे उन्हें चेंज होना है, तो जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं उनको अडेप्ट करना है। एंड साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए लोगों में, क्योंकि अगर साइंटिफिक एटीट्यूड होगा तभी हम मॉडर्निटी को अडेप्ट कर पाएंगे। सेक्युलराइजेशन यानी कि धर्मनिरपेक्षता, अगर हमें धर्मनिरपेक्षता होगी तभी हम मॉडर्नाइजेशन को अपना पाएंगे, नहीं तो हम वहीं पर रह जाएंगे जहां पर हम पहले थे। तो ये सब हो गए कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्निटी। इसके बाद हम बात करेंगे कि ऑब्स्टैकल्स इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि क्या क्या बाधाएं हैं जो मॉडर्नाइजेशन के लिए आती हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में। सो फर्स्ट वन इज कास्टिज्म। हमारी इंडियन सोसाइटी में कास्टिज्म बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से भी मॉडर्नाइजेशन में बाधा उत्पन्न हो रही है। कम्युनलिज्म, हमारी कम्युनिटीज अलग अलग बनी है, धर्म आधार पर भेदभाव हो रहा है, इलिटरेसी है, लोग अनपढ़ भी हैं बहुत सारे, तो वो मॉडर्नाइजेशन को जो चेंज है उसको अपनाने से डरते हैं। पॉवर्टी, गरीबी की वजह से भी मॉडर्नाइजेशन नहीं आ रही है, क्योंकि गरीबी है, वो लोग न्यू इक्विपमेंट्स नहीं खरीद सकते हैं जिससे वो अपना मॉडर्न रहन सहन कर सके। सो नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल ऑब्स्टैकल्स, बहुत सारी राजनीतिक रुकावटें भी हैं जिसकी वजह से हम आधुनिकता को अपना नहीं पाते हैं। लिंग्विज्म, जो हमारे लैंग्वेज इश्यूज हैं उसकी वजह से भी, जैसे लोग जो मॉडर्न लोग हैं वो प्रेफर करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, तो कुछ लोग जो है उनको इंग्लिश लैंग्वेज में इश्यूज हैं, तो उसकी वजह से भी वो भी एक बाधा उत्पन्न होती है इन मॉडर्नाइजेशन या फिर मॉडर्निटी। अब हम बात करेंगे कि इम्पैक्ट क्या है मॉडर्निटी का शिक्षा पर, क्योंकि मेन हमारा फोकस है ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर। सो फर्स्ट थिंग इज process of modernization and aims of education. So first point is increasing productivity. मॉडर्नाइजेशन होगी तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। एंड सेकंड, अचीविंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, हमारी सोसाइटी भी इंटीग्रेट होगी, एकता आएगी, हमारे नेशन जो है उसमें भी एकता आएगी, इंटीग्रेशन आएगी। सोशल एंड मॉरल वैल्यूज, हमारी सोशल और मॉरल वैल्यूज भी डेवलप होंगी। साइंटिफिक एटीट्यूड एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जो हमारी साइंटिफिक एटीट्यूड है उसमें भी बढ़ावा आएगा, एक्सपेरिमेंट को भी हम परफॉर्म करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन को भी हम बढ़ावा देंगे, क्योंकि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आएगी हमारे पास न्यू इक्विपमेंट्स आते जाएंगे, हम न्यू टेक्नोलॉजीज को अपनाते जाएंगे, तो उससे हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड बढ़ेगा और हमें एक्सपेरिमेंटेशन की जो क्वालिटी है वो भी डेवलप होगी। एंड डेवलपिंग डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, यानी कि जो भी पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं उसमें लोग अपनी भागीदारी दे सकते हैं थ्रू द मीडियम्स ऑफ वोट्स। एंड नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। मॉडर्निटी आएगी उससे हम अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज जो हैं उसको भी बढ़ा सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। एंड डेवलपिंग पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड करिकुलम, जो हमारा करिकुलम है उसमें क्या चेंजेस आते हैं थ्रू मॉडर्नाइजेशन। फर्स्ट वन इज ब्रॉड बेस्ड एंड प्यूपिल सेंटर्ड करिकुलम। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होगी उससे जो हमारा करिकुलम है वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाएगा, वो प्यूपिल सेंटर्ड हो जाएगा, ये नहीं कि वो करिकुलम टीचर सेंटर्ड ही रहेगा। कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम, जो करिकुलम होगा वो कम्युनिटी सेंटर्ड होगा, वो कम्युनिटी पर भी बेस्ड होगा, यानी कि जिस तरह की कम्युनिटी होगी उस तरह का करिकुलम हमें प्रोवाइड करना है। थर्ड वन इज सोशल एंड साइंटिफिक आउटलुक, सामाजिक और वैज्ञानिक व्यवहार आएगा, हमारे आउटलुक में चेंजेस आएंगे, हमारी थिंकिंग में भी चेंजेस आएंगे जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होगी। इंटीग्रेटेड करिकुलम, जो करिकुलम होगा वो इंटीग्रेटेड होगा, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स एक दूसरे से रिलेट करते होंगे। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का वोकेशनलाइजेशन होगा जिससे बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस होंगे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एंड नेक्स्ट वन इज मॉडर्नाइजेशन एंड टीचर, यानी कि टीचर्स का क्या रोल है जब मॉडर्नाइजेशन हो रही है उसमें। फर्स्ट वन इज मॉडल ऑफ मॉडर्निटी, जो टीचर है वो मॉडर्निटी का मॉडल है, जो आधुनिकीकरण है उसका टीचर एक मॉडल है। अगर टीचर ये मॉडर्नाइजेशन को अपनाएगा तो स्टूडेंट्स भी उसको टीचर को देखकर मॉडर्नाइजेशन को अपनाने की कोशिश करेंगे। सेकंड वन इज कॉम्पिटेंट एंड स्किल्ड, जो टीचर होगा वो कॉम्पिटेंट और स्किल्ड होना चाहिए तभी ही बच्चे उससे कुछ सीखेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव यूज ऑफ टीचिंग मेथड,
यानी कि टीचर उन टीचिंग मेथड्स का यूज कर सके जो इफेक्टिव हो, जिससे बच्चों को समझ आए। एंड फोर्थ वन इज नॉलेज ऑफ लेटेस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। टीचर को जो नया सिस्टम है शिक्षा का उसका नॉलेज होना चाहिए, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिस्टम हो गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपने तीनों सब टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, जो थे सोसाइटी, कल्चर एंड मॉडर्निटी। इसके बाद एंड में हम कंक्लूड करेंगे जो भी हमने पढ़ा। सो एंड में आपको कंक्लूजन लिखना ही होता है किसी भी क्वेश्चन का, क्योंकि आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें कंक्लूजन लिखना बनता है, क्योंकि आप कंक्लूजन लिखोगे तो टीचर को लगता है कि बच्चे ने अच्छी तरह से समझा है टॉपिक और उसने अच्छी तरह से लिखा है। सो हम इस तरह से कंक्लूड करेंगे कि सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एंड इज ऑलवेज चेंजिंग। Culture is the way of life, and modernity is the process of bringing desired changes in the social, economic, industrial, culture, moral, religious, and educational structure. तो सोसाइटी क्या है? वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, जाल है रिश्तों का जो हमेशा चेंज होते रहते हैं। और कल्चर क्या है? वे ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ का, रहन सहन का जो भी हमारा तरीका है वो कल्चर है। एंड मॉडर्निटी एक प्रोसेस है उन चेंजेस का जो हम लाना चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे वो शिक्षा की फील्ड में हो, कल्चरल फील्ड में हो, सोशली हो, मोरली हो, या फिर पॉलिटिकली हो, तो उसको कहा जाता है मॉडर्नाइजेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक शेयर करूंगी, जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। तो उसके लिए चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया हो तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।